के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि पर मान्यतानुसार श्रद्धालुओं ने मां कालरात्रि के चरणों में नवाया शीश। अमर शहीद नीलांबर पीतांबर खरवार के शहादत दिवस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की शिरकत। राज्यपाल सिक्किम लक्ष्मण आचार्य के प्रथम काशी आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। और बाबा महाश्मशाननाथ के श्रृंगार महोत्सव के दूसरे दिन सजाई गई बाबा की अलौकिक झांकी भजन संध्या का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि पर मान्यतानुसार श्रद्धालुओं ने मां कालरात्रि के चरणों में शीश नवाया। मां दुर्गा का सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि देवी का है, जो सदैव शुभ फल देने के कारण शुभंकरी कहलाती हैं। नवरात्रि का 7वां दिन भी महत्वपूर्ण होता है और भक्त इस दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं। माता दुर्गा की सप्तम शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस दिन साधक के लिए ब्रह्मांड की समस्त अखंड सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती हैं, इसलिए इनका नाम कालरात्रि पड़ गया। देवी कालरात्रि 3 नेत्रों वाली माता है। ये काले रंग और अपने विशाल नेत्रों को फैलाए हुए 4 भुजाओं वाली माता है। मां कालरात्रि का विकराल रूप अद्भुत है। देवी कालरात्रि अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं तथा माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए हैं। मां कालरात्रि का दर्शन करने के लिए मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए दरबार खोल दिया गया। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मां का दर्शन पूजन किया। मां का मंदिर विश्वनाथ मंदिर के कालिका गली में स्थित है। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। सुबह से रात तक भक्तों के दर्शन पूजन का तांता लगा रहा। आज कैवा दिन है, किस तरह की परंपरा? आज नवरात्र तिथि की 7वां दिन है, सप्तमी तिथि है। इस दिन अगर 9 गौरी का हिसाब से देखेंगे आप तो 9 गौरियों में आज महागौरी का दर्शन है, जो अन्नपूर्णा मंदिर में राम मंदिर में स्थित है, और लोग 9 दुर्गा का भी दर्शन करते हैं। तो 9वें दुर्गा में 7वां स्थान जो है माँ कालरात्रि जी का आता है, जहाँ पे आज मैं स्वयं विराजित हूँ, आप भी हैं, उपस्थित हम लोग हैं यहाँ पे। माँ स्वयं यहाँ अपने पूरे हर गुण के साथ मौजूद हैं। और आज भक्तों की लंबी लाइन सुबह से ही लगी थी। भक्त माँ के दरबार में बहुत आकांक्षाओं, अपनी आशाओं के साथ आते हैं। माता सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आज के दिन माँ का दर्शन करने से मनुष्य को आरोग्यता की प्राप्ति, धन वैभव की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, समाज में उच्च स्थान की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, हर तरीके से उसके लिए फायदेमंद होता है। जैसा कि माना जाता है कि ऊपरी बाधा वगैरह से भी, जैसा आपने प्रश्न किया कि ऊपरी बाधाओं का जो प्रश्न किया है, तो माँ कालरात्रि माता तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। और इनके शरण में आने वाले को या इनका दर्शन करने को या इनका जो जलपान करता है, मात्र उसके मात्र से जो भी ऊपरी बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। अगर कुछ विशेष प्रकार की बाधाएं होती हैं तो उसका भी समाधान यहाँ पे किया जाता है। अमर शहीद नीलांबर पीतांबर खरवार के शहादत दिवस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में खरवार समाज की ओर से अमर शहीद नीलांबर खरवार व पीतांबर खरवार के शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहे। उनका स्वागत माल्यार्पण कर किया गया। वहीं इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि नीलांबर और पीतांबर खरवार ने गरीबों के लिए संघर्ष किया। भाजपा सरकार में गरीबों और आदिवासियों को सम्मान मिल रहा है। आजादी के 70 साल बाद आदिवासियों के बैंक अकाउंट और पक्के मकान तक नहीं हुए। आज भाजपा सरकार में आदिवासी और शोषित वंचित कह सकते हैं कि हमारे मकान भी पक्के हैं। मोदी सरकार में सभी लोगों के घर तक कोरोना वैक्सीन और अन्न पहुंचाया गया है। वहीं अतीक अहमद की सजा को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ऐसे गुंडा माफियाओं पर योगी सरकार में कार्रवाई होती रहेगी। भाजपा के शासनकाल में कोई गुंडा माफिया बचने नहीं वाला है। सभी दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। जो देश के लिए आदिवासी आज जो विषय है यहाँ पर, जो देश और समाज के लिए
गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, आदिवासी के लिए जिस प्रकार शहादत दिया पीताम्बर जी ने और लीलाम्बर जी ने, आदिवासी नेता, उस समय परिस्थितियां अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ, अंग्रेजों के गुंडागर्दी के खिलाफ जिस प्रकार संघर्ष किया गरीबों के लिए, आदिवासी बंधुओं के लिए, आज उनका शहादत दिवस है। आज उस पर हम सब एकत्रित हुए हैं। यानी देश में कितने लोगों ने संघर्ष किया, बिरसा मुंडा जी से लेकर सभी लोगों ने। केवल एक ही सपना था कि गरीबों का सम्मान हो, गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और अपने को गौरव महसूस करें। वह कई सालों बाद, आज़ादी के बाद पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो इनको गौरव मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। आज ये जी सकते हैं, जो मूलभूत आवश्यकता नहीं थी इनके पास, यानी सपने में नहीं था कि आज़ादी के बाद में 70 सालों बाद उनका बैंक का अकाउंट नहीं होगा। ऐसे 60 करोड़ों लोगों का बैंक का अकाउंट नहीं होगा, करोड़ों घर में शौचालय नहीं होगा, अपना पक्का मकान नहीं होगा, आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा। आज लोग गौरव से, आदिवासी बंधु से लेकर दलित शोषित बंधु अब खड़े हो सकते हैं पैर में कि अपना पक्का मकान है। ऐसे 3 करोड़ लोग कह सकते हैं मेरा पक्का मकान है, हर घर में गैस का कनेक्शन, हर घर में बिजली का कनेक्शन, हर घर में शौचालय। पहली बार लोगों को आत्मगौरव का महसूस होगा। और यही नहीं, सभी लोग कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी टीकाकरण और उनके घर तक अन्न पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया, राज्य के अंदर योगी जी ने किया है। तो ये आज के गौरव का महसूस है। और जो गुंडे माफिया हैं, जिस प्रकार का इस प्रकार के मतलब जो समाज में दुर्भावना फैलाते हैं, ऐसे आतंक फैलाते हैं, सरकार काम करती है और दोषी व्यक्ति कोई नहीं बचने वाला है। इस आदरणीय योगी शासन में उन सभी को दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। सर, पिछली सरकारों में तमाम आरोप लगे थे इनको अतीक अहमद को बचाने के लिए। योगी सरकार में कोई भी सरकार का संगठन हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, कोई भी गुंडों माफियाओं को जो कानून काम करेगा, कानून का शासन है, कानून अपना काम करता है। मेरा दो ही है, कानून का शासन हो और गरीबों का कल्याण हो। इसी कारण तो आज आदिवासी जो संघर्ष जिसके कारण हम लोग आए हैं, आप देखेंगे घर भी मिल रहा है। और आदरणीय मोदी जी आदिवासी व्यक्ति को पहली बार देश का राष्ट्रपति भी बनाया और दिव्य भव्य कुंभ में आकर स्वच्छता कर्मी का पैर भी धोने का काम करते हैं। यानी सम्मान कैसे बढ़ाया जाए। और आपने दिया काशी विश्राम कॉरिडोर में उन मजदूरों को जो कोरोना में महामारी में भी अपना निर्माण कार्य कर रहे थे, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा किसी ने किया है, आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो अब देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। अब पहले जैसा राज्य नहीं रहेगा कि सपा बसपा कांग्रेस का जैसा शासन था कि देश भ्रष्टाचार में गिना जाएगा, देश गुंडागर्दी में गिना जाएगा। नहीं, अब से सोच बदला। अब दुनिया के राज्यपाल सिक्किम लक्ष्मण आचार्य के प्रथम काशी आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के रामनगर के निवासी नवनिर्वाचित राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के राज्यपाल बनने के बाद काशी प्रथम आगमन पर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर पर पिंडरा विधायक डॉ अवधेश सिंह के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाबतपुर में आशा मर्चेंट नेवी के छात्रों ने भी विधायक पिंडरा के नेतृत्व में हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़ागांव सत्येंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा पवन सिंह, जिला महामंत्री डॉक्टर जेपी दुबे, मंडल अध्यक्ष अजय पटेल सहित कई लोग उपस्थित रहे। बाबा महाश्मशाननाथ के श्रृंगार महोत्सव के दूसरे दिन बाबा की अलौकिक झांकी सजाकर भजन संध्या आयोजित हुई। चैत्र नवरात्र के पंचमी से प्रारंभ बाबा महाश्मशाननाथ का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव के द्वितीय दिवस में बाबा की मध्याह्न भोग आरती की गई, जिसमें बाबा को पक्के भोजन मीठे का भोग लगाकर अध्यक्ष चैनू प्रसाद गुप्ता ने भंडारा प्रारंभ कर प्रसाद वितरण कराया। सायंकाल 5 बजे से बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें बेलपत्र व सुगंधित पुष्प लगाए गए थे। वह नवरात्रि होने के कारण बाबा को शिव व शक्ति का एकाकार स्वरूप मानते हुए माता मशान काली के साथ विशेष श्रृंगार किया गया, जिससे बाबा का स्वरूप देखते ही बन रहा था। श्रृंगार के पश्चात
भव्य आरती की गई। तत्पश्चात खुशबू राज व पूजा गुप्ता का भोजपुरी लोकगीत प्रारंभ हुआ, जिसे सुनकर भक्त झूम उठे। इस आयोजन में चैनू प्रसाद गुप्ता, गुलशन कपूर, बिहारी लाल गुप्ता, राजू साव इत्यादि पदाधिकारी व भक्त शामिल रहे। बाबा के चरणों में कोई भी प्रणाम करती हूँ। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है बाबा? ये हम लोगों के बाबा मकाननाथ जी का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव है, जो चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक चलता है। आज यहाँ षष्ठी तिथि पे बाबा का भंडारा हुआ है और रात्रि पर्यंत भजन और जागरण का आयोजन है। कल यहाँ बाबा का रुद्राभिषेक हुआ था और आने वाले कल यानी सप्तमी तिथि को यहाँ कल सांस्कृतिक विधि से पूजन एवं नगर वधुओं का नृत्य का कार्यक्रम है। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? विश्व का कल्याण हो, सभी मिलजुल कर रहें, सभी स्वस्थ रहें, समृद्धशाली हो, ऐसी कामना हम लोग बाबा मकाननाथ जी से करते हैं। भेलूपुर स्थित संकुल धारा पोखरे के समीप अनियंत्रित 4 पहिया वाहन के धक्के से कई लोग घायल हो गए, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। भेलूपुर स्थित संकुलधारा पोखरे के समीप तेज रफ्तार से चल रही 4 पहिया वाहन ने सड़क पर खड़े लोगों को धक्का मार दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और करीब 3 से 4 लोगों को मामूली चोट आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर भेलूपुर पुलिस पहुंची और गंभीर रूप से 2 घायलों को अस्पताल भिजवाया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी से हरौरा सरकारी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव अपने घर बालाजी नगर कॉलोनी सामने घाट जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से वह अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े चाय पान कर रहे लोगों को धक्का मारते हुए लालजी ढाबे में जोरदार टक्कर दे मारी। घटना में लालजी यादव व दयालु यादव को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। घायलों के परिजनों को भी पुलिस ने सूचना दे दी है। प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर ने बताया कि आगे की कार्रवाई परिजनों की तहरीर पर होगी। अरे गाड़ी बड़ी स्पीड से आ रहा था सर इधर से, ठीक है। हम तो गाड़ी वहाँ से जा रहे थे शौचालय, ठीक है। गाड़ी देख के हम भाग गए उधर। अब यहाँ क्या हुआ हमें नहीं देखे। और यहाँ पे क्या देखे, क्या घटना हुई? हम आ रहे थे सुबह सुबह घर से निकले चाय पीने के लिए। हम आगे बढ़े तो उधर से एक कार आ रही थी एकदम चाप पे आई थी। यहाँ पे जिनका एक्सीडेंट हुआ है लालजी यादव का, तो बर्तन मांज रहे थे, उनके ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ 2 आदमी खड़े थे, उनको भी मारते हुए जाके दीवार में लड़ गए। तो घायलों को कहाँ ले गए? रामा सेंटर। क्या स्थिति है अभी? अभी तो उनका ऑक्सीजन लगा हुआ है और सीटी स्क्रीन लगा हुआ है, बोल नहीं रहे हैं। तो जो धक्का मारा उसको पकड़ा गया है? जी जी। कहाँ गाड़ी और कहाँ है वो? गाड़ी तो ये चौकी के पास में है और जो है जो ड्राइवर मालिक है वो तो वहाँ पे है रामा सेंटर। तो ड्राइवर चला रहा था या मालिक चला रहा था? अब लोग बता रहे हैं ड्राइवर चला रहा था, बाकी मालिक वहाँ पे मेन वहाँ हाजिर है। उनके को पकड़ लिया? हाँ, उनके बीवी भी है। संकुल धारा पोखरा पावर हाउस के लगे एकदम ठीक पावर हाउस के सामने वो गाड़ी आ रहा था। देखे हम एकदम खड़े थे, एकदम खड़े और एकदम साला एकदम प्रेशर एकदम धैले एकदम सबको एकदम चपले 5-6 जनों को एक्सीडेंट कराए हैं। आपके आदमी की कितना चोट लगी? कपार में लगा है। कौन घायल हुआ है? कौन घायल हैं? लालजी यादव, दयालु गुरु यादव, 3 लड़के बाहरी थे। वो भी हाँ, 3 लड़के भारी थे। एक वहाँ था, तब एक हम पानी उनी पियाए, पानी उनी
पिया हुआ के उसको कहा फ़ोन करे, हम फ़ोन कर दिए, वो आया गाड़ी में से लेके चले गए। ये जो 2 लोग ट्रामा सेंटर में हैं, इनकी हालत कैसी है? इनकी हालत अभी सुस्त है, अभी सुस्त है, अभी हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए पर कहाँ चोट लगी? चाट सीने में पूरा शरीर में लगा, पूरा शरीर ही पूरा गाड़ी चढ़ गई है। बेसिकली एक 4 व्हीलर वाला जो था वो अचानक से चलते हुए एकदम रॉन्ग साइड आके, ये चूँकि बेचारे गरीब आदमी हैं, खाना बना के वहीं अपना चलाते हैं दुकान, इनके ऊपर भी बर्तन धुल रहे थे, एकदम से इनके ऊपर चढ़ गया और ये गाड़ी इनके एकदम ऊपर चढ़ गई। तो सबसे ज़्यादा जो चोट लगी है वो लालजी यादव को लगी और एक दयालु गुरु कहते हैं, वो ट्रैक्टर चालक हैं, उनको भी लगी है, ये फटा है पूरा। वो दोनों लोग एडमिट हैं। अभी डॉक्टर से मैंने बात की थी तो उन्होंने बताया कि लालजी यादव के फेफड़े में हवा है, तो पाइप लगाएंगे, पाइप लगा के हवा निकालेंगे। अभी स्थिति स्टेबल है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाट्यशाला में अभिज्ञानम शाकुंतलम संस्कृत साहित्य के कालजयी नाटक का मंचन हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाट्यशाला में 3 दशक बाद सोमवार को कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य के कालजयी नाटक का मंचन हुआ। प्रणेता महाकवि कालिदास रचित महाकाव्य पर आधारित नाटक में शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कथा दिखी। विश्वविद्यालय के 66वें स्थापनोत्सव के उपलक्ष्य में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर के युग तरंग संस्कृत नाट्य दल के कलाकारों की प्रतिभा ने खूब तालियां बटोरी। उद्घाटन सत्र के अतिथिगण बतौर सारस्वत अतिथि काशी जोन के पुलिस उपायुक्त रामसेवक गौतम ने कहा कि ये नाटक भारतीय संस्कृति के दर्शन को सुशोभित करता है। इसका मंचन अविस्मरणीय है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक एवं नाट्य के निर्देशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे ने संपूर्ण नाटक पर प्रकाश डाला। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी के द्वारा मंचस्थ अतिथियों एवं कलाकारों का माल्यार्पण, अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। समस्त कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी ने किया। इस दौरान पुलिस उपायुक्त रामसेवक गौतम एवं उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा, प्रोफेसर राम किशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर राम पूजन पांडे, प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी आदि लोग शामिल रहे। अभिरूप भूयिष्ठा परिषदि अद्य खलु संपूर्णानंद विश्वविद्यालयस्य अपि च उत्तर प्रदेश संस्थानस्य संयुक्त तत्वाधाने आयोज्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमे कनिष्ठिकाधिष्ठितस्य कविकुलगुरोः कालिदासस्य सर्वस्य अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन मित्रनवेन नाटकेन उपस्थापनीयमस्माभिः तत् प्रतिपाद्यम् आधीयताम् यथा। ये जो कार्यक्रम हमारे यहाँ आज अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंचन होना है संस्कृत का, उसके मैं सह संयोजक हूँ। आज हमारे यहाँ बहुत दिनों बाद, माने लगभग 10 वर्ष के बाद जो है संस्कृत में किसी नाटक का जो दिव्य नाटक है उसका मंचन होना है, जिसमें हमारे भोपाल के और जयपुर की जो टीम है जो केवल संस्कृत में ही पूरा मंचन करेंगे, वो बड़ा सुंदर इनकी प्रस्तुति होने वाली है। तो इसका आज जो है यहाँ मंचन होना है, जिसमें हमारे जो कमिश्नर साहब हैं और हमारे डीसीपी सर हैं रामसेवक गौतम जी, ये सभी माननीय गण यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। ये कार्यक्रम उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम उद्देश्य है कि संस्कृत चूँकि हमारी अति प्राचीन भाषा है और हमारे जितने भी नाटक हैं, कालिदास की जो कृतियाँ हैं वो बहुत उत्तम कृतियाँ हैं, जिसमें संस्कृत में ही सभी ग्रंथों का पठन पाठन अपने यहाँ होता है।
तो जो नाटक है, नाटक का जो स्वरूप है, किस तरह से समाज का नाटक समाज का दर्पण होता था। जैसे हमारे यहाँ आजकल फिल्में बन रही हैं तो वो समाज का, उसी तरह से नाटक समाज का दर्पण होता था। तो वो सब चीज़ें कैसे प्राचीन युग में होती थी, किस तरह से हमारे गुरुकुल चलते थे, किस तरह गुरुकुलों की परंपरा थी, कैसे आचार्य परंपरा थी, कैसे गुरुकुलों में जा कर के लोग पठन पाठन करते थे। हमारे गुरुकुल में जो है स्त्री और पुरुष दोनों जो है रहते थे। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में जो हमारे कर्ण हैं, कर्ण ऋषि उस समय के कुलपति हुआ करते थे, और जो कुलपति होता था वो 10,000 विद्यार्थियों का पालन पोषण करता था। तो उसमें महिलाएं भी रहती थी और पुरुष भी रहते थे, सबका वर्ग रहता था। तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम में यही परिदृश्य जो है उभर करके आता है कि विश्वविद्यालयों में किस तरह से वहाँ के जो कुलपति लोगों के संरक्षण में किस तरह पठन पाठन होता था। ये इस संस्कृत के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से यहाँ इसका दिग्दर्शन होगा जो है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया गया। मणिकर्णिका घाट पर आकांक्षा के माता पिता, भाई और चाचा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर शव पहुंचने के बाद जब आकांक्षा दुबे का चेहरा खोला गया तो बेटी को देखकर मां फूट फूट कर रोने लगी और बेसुध हो गईं। इसके अलावा आकांक्षा के भाई और पिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। अंतिम संस्कार करने के बाद परिजन घाट से घर वापस लौट गए। इस दौरान परिजनों ने नम आंखों से अपनी लाडली आकांक्षा को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे की बीते 2 दिनों पहले मौत हुई थी, जिसका पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। वहीं एक्ट्रेस के परिजनों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारी बेटी को न्याय मिल सके व उसकी आत्मा को शांति मिले। नहीं, इनके साथ में पुरानी रंजिश है समर सिंह का, और समर सिंह का ही भरपूर हाथ है इसमें। चूँकि जब कोई अंदर जाता है तो अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता है, ठीक है। दरवाज़ा बंद होने के बाद में मास्टर चाबी कहाँ से आती है, और मास्टर चाबी आने के बाद में जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर से नल का पानी चालू था। सुसाइड करने वाला कभी नल का पानी चालू नहीं कर सकता है, ठीक है। पंखे का बटन स्विच ऑफ था, और पंखे में पूर्ण रूप से फांसी जैसे लगाया जाता है, खुदकुशी की जाती, उस प्रकार से फंदा बांधा नहीं था। और उनका एक पैर के ऊपर था, एक पैर जमीन के ऊपर, मतलब ऐसे बैठी हुई है, और खाली मतलब नाम का ऐसे लगाया गया है कि फांसी लगाई हुई है। और न तो गले पे कहीं निशान है, उनके बॉडी में नीला पड़ गया है, काला पड़ गया है, पैर में निशान है इनके सब जगह में। ऐसा लग रहा है उनके साथ में जबरदस्ती करके उनकी आत्महत्या करके उनको फंदे पर लटकाया गया। अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करती है लगातार, नहीं तो हम तो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ बाबा जी से हम यही गुजारिश करेंगे ये हमारे साथ में न्याय हो, जो कि हमारे बच्ची के साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ है। हम उनसे बहुत काफ़ी उम्मीद लेके रखे हैं कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हमारे साथ में न्याय करेंगे और हमारी मदद करेंगे, और अपराधियों के साथ में कड़ी से कड़ी दंडित कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि समर सिंह जो हैं, समर सिंह और संजय सिंह, ये क्या था कि आकांक्षा दुबे इनकी एक मुहरा थी, पैसे ऐंठने का एक जरिया थी, वो इस्तेमाल करते गए और वो यूज होते हैं। उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं या षड्यंत्र खेल रहे हैं, उनको ये जरा सा भी पता नहीं था। लेकिन जब वो लाइव आई, जब रात को लाइव आए, तो ये क्लियर हो गया कि उनके साथ कुछ वारदात होने वाला है। क्योंकि घटनास्थल पे जिस वक्त राहुल बता रहे थे, वो जो मेकर हैं उनके, वो बता रहे थे कि जब हमने उनके पास गया, दरवाज़ा खटखटाया और बेल भी घंटी बजाई, उसके बाद कॉल भी किया, जब कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि जितने भी वहाँ के मेंबर्स थे, मेंबरशिप जो थे, होटल के जो स्टाफ थे, सबको इकट्ठा किया और उन्होंने दरवाज़ा खोला। जो कि वो बता रहे थे मौके पर कि उन्होंने कोई सेकंड चाबी जो होती है, उस चाबी से उन्होंने लॉक खोला, तो उन्होंने बेड पर ही पाया
फंदे से जो लटके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड करते हैं तो फंदे पे ही लटके रहते हैं, उन्होंने बेड पे ही बैठ के ऐसे सुसाइड किया था। ऐसा तो ये जायज़ सी बात है, उनका डेथ ही हुआ होगा, उनको मारे होंगे, डेथ का यही रीज़न है ना, उनको मारे होंगे जान से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस जनों ने शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सांसद डॉ राजेश मिश्रा ने सरकार की बयानबाजियों को लेकर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, किस बात को लेकर के आप लोग यहाँ पे? बात तो हमें लगता है आप लोग सब लोग बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप लोगों को बात तो मालूम ही है कि इस समय देश में क्या हो रहा है। कम से कम प्रश्न सही पूछिए, ये प्रश्न आपका उचित नहीं है। जो हो रहा है आप देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एक घटना की वजह से ये नहीं हो रहा है, आज वाकई हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। पार्लियामेंट का मेंबर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है, जनता की बात रखता है, अपनी बात रखता है, उसके मुंह पे ताला लगा दिया गया है। आज़ादी के बाद पहली बार ये दिखाई पड़ रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। हम लोग सांसद थे तो विपक्ष नहीं चलने देता था, और आज सत्ता पक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। राहुल गांधी ने अडानी का नाम लिया, एक फोटो दिखाई मोदी जी के साथ, पूछा ये 21,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों का, ये पैसा किसका है? ये उनका प्रश्न पूछना था कि उनकी सदस्यता को किसी तरह ख़त्म किया जाए कि ये पार्लियामेंट में इस विषय पर बोल न पाए। आनंद फानंद ने मात्र 24 दिन के अंदर उनकी सदस्यता को खत्म किया। सदस्यता खत्म होने के बाद अब उसमें कानूनी क्या है, गैर कानूनी क्या है, उसमें मैं जाऊँगा नहीं, इसलिए कि मामला कानून का है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब मैं उसके तह में जाता हूँ तो एक एक बिंदुओं पे गलती हुई और सरकार ने जल्दीबाजी में उनकी सदस्यता को ख़त्म करने के लिए सारी गलतियाँ की। यहाँ तक कि अंत में जब 2 साल की सज़ा उनको हो गई, 24 घंटे के अंदर 700 पेज का वो आदेश गुजरात के न्यायपालिका का जो था वो गुजराती में था, और मात्र 12 घंटे के अंदर वो दिल्ली में हिंदी में टाइप हो गया। सवेरे उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती। कल मैं अभी सुन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 102 है, जिसमें किसी मेंबर की सदस्यता को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर से कोई मतलब नहीं है। जो सचिवालय होता है लोकसभा का, वो सचिवालय पत्रावली तैयार करता है और वो पत्रावली राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, तो राष्ट्रपति सदस्यता खत्म करते हैं। वैध है कि अवैध है, ये राष्ट्रपति तय करते हैं। और हाई कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, वो केस हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। उससे बड़ी बात यह है, इन लोगों ने 1 महीने का समय दिया था राहुल गांधी के मकान को खाली करने के लिए। उन्होंने 24 घंटे में मकान खाली कर दिया। पता नहीं अभी आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, उन्होंने मकान खाली कर दिया। और इन लोगों को ये गलतफहमी है कि राहुल गांधी कोर्ट जाएंगे। मैं जहाँ तक राहुल गांधी जी को समझता हूँ, चाहे भले कांग्रेस के वकील कोर्ट चले जाए, लेकिन राहुल गांधी यही कहेंगे जब मैंने गलती किया नहीं तो मैं कोर्ट जाऊँ क्यों। उन्हें 2 साल की सज़ा मंजूर हो जाएगी, वो चले जाएंगे जेल, लेकिन स्वतः वो ये किसी से नहीं कहेंगे कि मुझे कोर्ट चलना। वो राहुल गांधी हैं, पहली बार मोदी जी का पाला किसी नेता से पड़ा है जो एक तरफ 100% सत्य बोलता है और दूसरी तरफ माननीय जी जो हैं जो सत्य बोलना जानते ही नहीं, सत्य के नज़दीक पहुँचते ही नहीं है। तो लड़ाई अब असली आई है, और उसी संदर्भ में आज आप देख रहे हैं खुद ही कि पूरे हिंदुस्तान का विरोधी दल आज कांग्रेस और राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हो गया है। जो लोग अभी तक कांग्रेस के खिलाफ बोला करते थे, आज सारे दल, सारे नेता कांग्रेस के साथ खड़े हैं, क्योंकि सबको इस बात का अंदाजा है कि यदि राहुल गांधी के साथ ये हो सकता है तो हम लोगों की सारी फाइलें ईडी के यहाँ है,
हमें तो कभी जेल भेजा जा सकता है। अपने आप सब लोग एक हो गए हैं, अब लड़ाई ठीक हो गई। तो आज यहाँ पे कांग्रेस के साथ साथ क्या कोई विपक्ष के लोग भी थे साथ में? थे, बहुत लोग थे। हमने कुछ लोगों से बताया था, सब लोग आ गए थे। मैक्सिमम कल परसों जो हमने कार्यक्रम किया था उसमें विपक्ष के लोग आए थे। कुंवर सुरेश सिंह थे, अरविंद सिंह थे, सुनील पटेल थे, बहुत लोग थे। आज राजेश्वरी त्रिपाठी भी आ गए थे, तो एनसीपी के नेता हैं, तो कांग्रेस में है नहीं। वो खुद ही हमें कल फोन करके कहे कि मैं भी आऊँगा, खुद ही आए थे। तो अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि विपक्ष और गैर कांग्रेस, अब सवाल ये हो गया है कि किस तरह नरेंद्र मोदी से लड़ा जाए, और इस वजह से सब लोग एक साथ हैं। और हमें लगता है कि अब ये लड़ाई सड़कों पे आ गई है। अब ये लड़ाई कानूनी से ज़्यादा सड़कों की लड़ाई ज़्यादा हो गई है, और ये आने वाले दिनों में 24 से और तेज चलेगी लड़ाई, और आर पार की लड़ाई होगी। अब तो आज तो ब्लैक डे था, ब्लैक डे में हमें लगता है 4-5 लोग आ गए। काशीपुरा स्थित मां विंध्यवासिनी का भव्य श्रृंगार किया गया। काशीपुरा स्थित मां विंध्यवासिनी देवी का भव्य 9वां श्रृंगार आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलन कर अनेकों रंगारंग कार्यक्रमों व सम्मान समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में समिति के लोगों ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण व अंगवस्त्रम से स्वागत किया। अतिथियों ने भी समिति के लोगों का उत्साहवर्धन करते हुए सम्मान किया। इस अवसर पर मां विंध्यवासिनी के पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जहां देर रात तक जय जयकार के बीच बड़ी संख्या में भक्तों ने हाजिरी लगाई। कार्यक्रम के दौरान अनेकों नृत्य नाटिका व सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देख भक्त भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम में मुन्नालाल, मनोज गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा लारा सारा लारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा लारा सारा लारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा लारा। के लिए शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। लगातार इस कार्यक्रम में हर वर्ष लगभग कोरोना काल को छोड़ करके मेरा आना होता रहा है, और आप सबके बीच में एकदम आत्मभाव से लगता है कि जैसे कि अपना ही कार्यक्रम है। यह भाव हमेशा बना रहता है। आप लोग जैसे लोग के कारण ही सनातन धर्म, सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति भारत की अछूड़ बनी रही। इतने आक्रमण, इतने लोगों के द्वारा इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास लगातार किया गया, हजारों साल तक किया गया। उसके बावजूद भी संस्कृति भारत की जो जीवित रही, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, सनातन धर्म जो संरक्षित रहा, उसका कारण आप ही जैसे लोग इस भारत में रहते हैं, जिसके कारण यह परंपराएं आज भी चल रही हैं। माँ विंध्यवासिनी आप सबको शक्ति दें, आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, आपके संगठन का विकास करें। आप लोगों का जिस भी व्यवसाय रोजगार से जुड़े हो, उस व्यवसाय रोजगार को उज्जवल बनाएं, उसको आगे ले जाएं और भी अधिक व्यवसाय को पुष्ट करें। ये मेरी शुभकामना है। बीएचयू भूगोल विभाग के काव्य संग्रह नक्शानामा के लोकार्पण सह परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सेतु प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित काव्य संग्रह नक्शानामा का भूगोल विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आरएल सिंह सभागार में लोकार्पण सह परिचर्चा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस काव्य संग्रह के रचनाकार प्रमुख भूगोल वेत्ता और हिंदी कवि सरफराज आलम हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पृथ्वीश नाग तथा मुख्य वक्ता के रूप में हिंदी विभाग बीएचयू के आचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल थे। विशिष्ट वक्ता के रूप में भूगोल विभाग के आचार्य प्रोफेसर आनंद मिश्र दीपायन, अरबी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अशफाक अहमद और हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर विंध्याचल यादव मौजूद थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भूगोल विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर राणा पीबी सिंह ने किया। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए भूवैज्ञानिक प्रोफेसर राणा पीबी सिंह ने कहा कि भूगोल विभाग में साहित्य की परंपरा रही है। कोई भी नक्शा सत्य नहीं होता, बल्कि सत्य की खोज के लिए एक प्रयास होता है। कार्यक्रम में प्रोफेसर वृंदा परांजपे, प्रोफेसर वी के कुमरा, डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर रविशंकर सोनकर सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही।
किस तरह का प्रोग्राम? असल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में प्रोफेसर सरफराज आलम हैं, जिनका नया कविता संग्रह नक्शा नामा के नाम से श्वेत प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुआ है। उसी पर परिचर्चा आयोजित होने जा रही है और उस परिचर्चा के साथ साथ उस पर बातचीत होगी। उस पुस्तक का यानी नक्शा नामा का लोकार्पण भी होगा। कितने लोग आए होंगे सर? असल में जो तय कार्यक्रम उसके हिसाब से प्रोफेसर पी नाग, पृथ्वीश नाग हैं, वो मुख्य अतिथि हैं। मैं खुद इस कार्यक्रम का मुख्य वक्ता हूँ और राणा पीवी सिंह जी जो भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको अध्यक्षता करनी है। इसके अलावा और कई वक्ता हैं, प्रोफेसर आनंद मिश्र हैं, खुद प्रोफेसर सरफराज आलम अपनी कविताओं का पाठ करेंगे और हिंदी विभाग से प्रोफेसर विंध्याचल यादव भी अपना वक्तव्य देंगे। श्री गणपति एक्स फाउंडेशन द्वारा कन्या पूजन किया गया। नवरात्र के 6वें दिन श्री गणपति एक्स फाउंडेशन एक पहचान अस्तित्व की के सदस्यों ने श्रद्धा के साथ 9 देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन कर मां जगदम्बे के चरणों में हाजिरी लगाई। संस्था ने 9 बालिकाओं एवं 2 बालक बाल स्वरूपों को पूजन के लिए आमंत्रित किया। संस्था की सदस्यों द्वारा पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ बाल स्वरूपों को खाद्य सामग्री एवं विद्याधन की वस्तुएं भेंट की गई। मां रानी सती के स्वरूप में 2 वर्षीय नन्ही बालिका ने भक्तों के बीच उपस्थित होकर दर्शन दिया। इसके साथ ही संस्था की महिलाओं ने भजनों पर डांडिया करते हुए मां भगवती से सभी की कुशलता के लिए आशीर्वाद मांगा। इस कार्यक्रम में संस्था की ऋतु जैन, मोना श्रीवास्तव, मीरा अग्रवाल इत्यादि सदस्याएं शामिल रहीं। आज हम लोगों ने श्री रानी सती दादी मंदिर राम कटोरा में कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा है। इस समय पावन नवरात्र पर्व आया हुआ है और सभी लोग मिलकर आस्था के साथ माँ को मना रहे हैं। तो उसी एक उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं। देखिए, धर्म और आस्था को लेकर हमारी संस्था काम करती है और हम लोग जो हैं अपने साथ में संस्कृति की, जो अपने देश की संस्कृति की जो धरोहर है उसको साथ लेके चल रहे हैं। तो हम लोग अपने धर्म के साथ साथ अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जितने भी हमारे भारतवर्ष में जो भी हमारे देश की जो भी गौरव के पर्व हैं या हमारे साथ के जो कार्यक्रम है वो सब हम लोग साथ मिलकर करने की कोशिश करते हैं। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान द्वारा कन्या पूजन किया गया। सामाजिक संस्था दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की तरफ से नवरात्रि के अवसर पर 101 कन्याओं का पूजन किया गया। कन्याओं को भोजन करके उपहार भेंट किए गए। यह आयोजन राम कटोरा स्थित रानी सती मंदिर में हुआ। संस्था के अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने बताया कि सनातन धर्म में नवरात्रों के समय कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी मां का स्वरूप माना जाता है। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक अजय सिंह, सुमित सराफ, दीपू शुक्ला, अरुण मिश्रा, पूनम सिंह इत्यादि सदस्य शामिल रहे। आज क्या कर रही है संतोषी जी? आज जो है 251 पंजिका पूजन है। ये वाराणसी में रानी सती माता मंदिर है, यहाँ पर 251 पंजिकाएं का पूजन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है कि आज की ये कार्यक्रम? उद्देश्य सिर्फ यही है कि महिलाएं जो है आज के दिन में वो अपनी ताकत को, वो अपने धर्म को जो है सबसे पहले समझे, वो किसी से कमज़ोर नहीं है और ये बेटियाँ जो है देवी स्वरूपा है, इन्हें अपनी ताकत की जो है वो पहचाने। तो इस उद्देश्य कि आज जो है बच्चियों को, देवियों को जो है उनका प्रिय भोजन जो है पूरी, हलवा, चना, ये सारी चीज़ें दी गई है। साथ में स्टेशनरी की सामानें हैं वो दी गई है ताकि बेटियां जो है वो पढ़ें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि पर मान्यतानुसार श्रद्धालुओं ने मां कालरात्रि के चरणों में नवाया शीश। अमर शहीद नीलांबर पीतांबर खरवार के शहादत दिवस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की शिरकत। राज्यपाल सिक्किम लक्ष्मण आचार्य के प्रथम काशी आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। और बाबा महाश्मशाननाथ के श्रृंगार महोत्सव के दूसरे दिन सजाई गई बाबा की अलौकिक झांकी भजन संध्या का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।